हजारीबाग एसडीएम की पत्नी का इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने थाने के बाहर लोहसिंगना थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजनों ने एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग की है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि न्याय सबके लिए एक है, कार्रवाई होगी। वहीं एसडीएम के पिता ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सुबह आग तापने के दौरान ये घटना हुई है। हत्या के जो मुख्य 4 आरोपी है अशोक कुमार एसडीएम सदर, उसके पिताजी दुर्योधन साव, उसका छोटा भाई शिवरंजन कुमार और उसका छोटा भाई की पत्नी रिंकू देवी का गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उपायुक्त महोदय को बुलाया जाए, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ उपायुक्त महोदय यहाँ आवे, आरक्षी अधीक्षक महोदय यहाँ आवे और वो चारों का अभी से अविलंब गिरफ्तारी हो। हत्या करके बाबू साहब बन के घूम रहा है, हर जगह हम लोग को परेशान किया है। रांची से यहाँ तक आने में कितना वो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। हम लोग को पहले बहन को मारे हैं, उसके बाद आज दिन भर हम लोग को कितना मारे हैं, किस कदर से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं वो हम ही लोग बता सकते हैं। कहाँ कितना जगह हम लोग को रोकने का प्रयास किया गया, कितना गाड़ी चेंज करके किस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हत्या के जो मुख्य 4 आरोपी है अशोक कुमार एसडीएम सदर, उसके पिताजी दुर्योधन साव, उसका छोटा भाई शिवरंजन कुमार और उसका छोटा भाई की पत्नी रिंकू देवी का गिरफ्तारी जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। उपायुक्त महोदय को बुलाया जाए, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ उपायुक्त महोदय यहाँ आवे, आरक्षी अधीक्षक महोदय यहाँ आवे और वो चारों का अभी से अविलंब गिरफ्तारी हो। हत्या करके बाबू साहब बन के घूम रहा है, हर जगह हम लोग को परेशान किया है। रांची से यहाँ तक आने में कितना वो अपने पद का दुरुपयोग किए हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। हम लोग को पहले बहुत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक हजारीबाग से जुड़ चुके हैं। शशांक, अब ये मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है और परिजन उनके जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, वाकई में इस मामले की अब लगता है कि जांच की जरूरत है। देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो जब से ये पूरा मामला घटित हुआ है तो कहीं कुछ न कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि कुछ सस्पेक्टेड चीज ये देखने को मिला था कि जब यह घटना घटी थी उस टाइम पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि उनकी बहन को जब आगलगी का शिकार हुआ था और जब उन्होंने कहा कि मेरी बहन अगर अभी बात कर सकती है, हल्का फुल्का भी बात कर रही है तो वीडियो कॉल में बात कराया जाए, तो उन्हें वो भी बात नहीं कराया गया। और इन्हीं सब मामलों को लेकर उनके भाई जो है, मृतक की अनीता देवी के भाई ने लोहसिंगना थाने में आवेदन दिया है। साथ ही इस आवेदन के जरिए ही और हमसे बात करते हुए उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जो एसडीएम अशोक कुमार हैं उनके अवैध संबंध थे और इसी के कारण उनका लगातार विवाद होता था। इसी साल के 6ठे महीने में एक बैठक भी हुई थी जिसमें एसडीएम अशोक कुमार ने इन्हें आश्वस्त किया था कि आगे से वह शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन फिर से ये सब चीजें घटित हो रही थी और इन्हीं सब चीजों को लेकर इनका कहना है कि ये एक दुर्घटना नहीं, ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है। हालांकि पूरे मामले पर अगर एसपी अरविंद कुमार सिंह की माने तो उनका कहना है कि कानून सबके लिए एक है और अगर यह घटना सच में घटी और कोई इसके लिए कसूरवार है तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर अभी की बात करें उदय जी, तो अभी भी जो परिजन है वो थाने के बाहर जमा है और अब उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले परिजनों को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला, लोग कैंडल लेकर थाने के बाहर पहुंच गए और कैंडल जलाकर भी विरोध किया है। लोग एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं क्योंकि एसडीएम अशोक कुमार को अभी भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और पुलिस का कहना है कि जांच हो रही है, जांच के बाद ही वो आगे की कार्रवाई करेगी। इन सब चीजों को लेकर परिवार वालों के साथ अब हजारीबाग के स्थानीय लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और कहना है कि इस पूरे मामले में अगर कुछ हुआ है तो बिना इनकी गिरफ्तारी के कैसे ये सिद्ध होगा कि इन्होंने कुछ किया है। इन्हीं सब मामलों को लेकर लोग विरोध कर रहे हैं और अब परिवार वालों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि
जिले के वरीय पदाधिकारियों ने परिवार वालों को समझाने का भी प्रयास किया है और खुद एडिशनल कलेक्टर वहां पहुंचे थे और उन्होंने परिवार वालों को यह बताया कि इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी, लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं है। परिवार यह चाहता है, मृतक अनीता देवी के भाई यह चाहते हैं कि सबसे पहले एसडीएम को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही वह अपनी बहन का दाह संस्कार करेंगे। वो बॉडी के साथ थाने के बाहर अभी भी जमे हुए हैं और अभी भी लगातार वरीय पदाधिकारियों के साथ उनकी वार्ता चल रही है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी भी उनके परिजन थाने के बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या इस पे एसडीएम का कोई बयान आया है क्या कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके बाद? एसडीएम से हमने कल फोन पे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन खुद एसडीएम अशोक कुमार ने फोन नहीं उठाया था, किसी और ने फोन उठाया। उन्होंने बोला कि एसडीएम सर से भी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको बता दूं जिस अस्पताल में मृतक अनीता देवी ने अंतिम सांस ली है उसी अस्पताल में एसडीएम का भी इलाज चला है, क्योंकि उनके भी दोनों हाथ जले हुए हैं। लेकिन हम अभी तक उनका कोई ऐसा बयान मीडिया के सामने नहीं आया है जिससे कि यह कहा जा सके कि इस पूरे मामले में एसडीएम का क्या पक्ष है। लेकिन अगर उनके पिता की माने, उनके पिता का बयान उन्होंने मीडिया के सामने दिया है और उन्होंने कहा है कि सुबह का समय था और उनकी बहू और पोते जो अंगीठी जलाकर आग सेक रहे थे, इस दौरान यह घटना घटी है। उस दौरान एसडीएम अशोक कुमार योगा कर रहे थे। लेकिन अगर उनके भाई की माने, मृतक अनीता देवी के भाई की माने, तो तारपीन तेल का इस्तेमाल इन्हें आग लगाने के लिए किया गया है। और एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें परिजन मृतक जो अब नहीं रही अनीता देवी, उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की माने तो पुलिस इन सब चीजों पर गहनता से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि कानून सबके लिए एक है, अगर कोई भी कसूरवार होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल मुकम्मल जांच होगी, उसके बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर जब तक वो जांच नहीं कर लेते हैं, जब तक इस जगह पे नहीं पहुंच जाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, तब तक इस पूरे मामले पे पुलिस आगे कुछ कार्रवाई करने से बच रही है। हालांकि परिजन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम अशोक कुमार जो है अपने रुतबे का दुरुपयोग कर रहे हैं, रुतबे का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जब परिजन बॉडी लेकर हजारीबाग आ रहे थे, मृतक अनीता देवी की बॉडी को लेकर हजारीबाग आ रहे थे, उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया कि हजारीबाग पहुंचने के दौरान भी कई जगह पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया, उन पे दबाव बनाया गया कि इनके अंतिम संस्कार के लिए इनके बॉडी को घर ले जाएं या फिर अशोक कुमार जो सिमरिया चतरा जिले में पड़ता है वहां ले जाएं। लेकिन परिजन जो उनके भाई हैं मृतक अनीता देवी के, वो अड़े हुए थे कि जब तक अशोक कुमार जो एसडीएम हजारीबाग सदर है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और वह बॉडी लेकर सीधे हजारीबाग के लोसिंगना थाना पहुंच गए, जहां स्थानीय लोगों का भी उन्हें भरपूर साथ मिला है और अभी तक स्थानीय लोगों के साथ परिजन लोसिंगना थाना के बाहर ही जमे हुए हैं। और बिल्कुल, और अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हो पाया होगा, ऐसे में तो लगता है शशांक। अभी तक मृतक अनीता देवी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। पूरे परिजनों के साथ लोग थाने के बाहर ही जमे हुए हैं और परिजनों का सीधा सा कहना है कि अगर जब तक एसडीएम अशोक कुमार की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वह अपनी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। चलिए शशांक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसडीएम अशोक कुमार की पत्नी की मौत के बाद परिजन इसे सुनियोजित हत्या बता रहे हैं और वो सीधे पहले एसडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अपनी इस मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं। लोहसिंगना थाने का घेराव कर रखा है उन लोगों ने और उन्हें स्थानीय लोगों का भी साथ मिल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किस नतीजे पर पहुंचती है और क्या कुछ आश्वासन मृतक के परिजनों को देती है, ये देखने वाली बात होगी।